नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं गणेश किसान फिर से अपने घर गांव जलगांव में आ गया हूं। अभी आज नावी में हूं मैं आज, और किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आप निरंतर रूप से किसान कार्यशाला को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो इसके लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। दूसरा कि 1000 सब्सक्राइब पूरा कंप्लीट हो गया किसान कार्यशाला को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं 5 से 6 दिन से बाहर था, आंध्र प्रदेश कडप्पा, जो केले का बड़ा हब है। आज कुछ अलग सी चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, जो कभी ना किसी किसान ने सुनी होगी, ना देखी होगी, ना शायद की होगी। नावी के किसान मित्र पिछले साल से जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, आपका नाम परिचय बताएं, हम लोग कहाँ पर है? मैं दीपक नंदेव फिरके, राहणार नावी, जलगांव तालुका से, जलगांव जिला से यावल तालुका। ये यहाँ पर आज का डेट है मतलब 22/6/2023। आप कितने साल से जुड़े हो मेरे साथ? मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ बेनिफिट मिला? हाँ, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, आपसे बहुत संतुष्टि हुई। मतलब पिछले साल का क्या रहा, मेरे से जो गाइडलाइन आपने ली समय समय पे? आपसे जो गाइडलाइन मिली है वो बहुत अच्छी मिली हमको। हमें बहुत प्रॉफिट मिला और आधा खर्चे से हुआ है हमारा उत्पादन। कुछ टेंशन नहीं रहा, सब कुछ अच्छा हुआ है। केला कंद खेती ही लगाया हुआ था शायद केला आपने? कम खेती लगाए। क्या रास निकली इस साल से? हमारी इस साल 22-23 आई है और अच्छे रेट में भी केला अच्छे कटा रेट है? में गए। मतलब लगभग 22 से 23 की रास, और 22 रुपये से 28 रुपये तक का हाँ, रेट मिला 22 से है। 28 रेट मिला हमारे पूरी नौती। पापा ने बहुत रोका और चाचा ने भी बहुत रोका है ना। हाँ, हर पापा। बार डांटते थे कि यार ये तू क्या करवा रहा है, लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद उनको खुद समझ में आया कि यार ये डालने के बाद में सही में खर्चा कम हो रहा है, और पेड़ में देखने में अपने आप में मैच्योरिटी। अभी इस साल क्या नया किया हुआ है हम लोगों ने अपने फील्ड में? इस साल हमने उल्टा खोड लगाया ले कि उसमें वो धूप से वो जलता नहीं और फटाक से ऊपर आ जाता। मतलब कंद लगाते समय आपने उल्टा लगाया हाँ, है? उल्टा लगाया है। ये किसके कहने पे लगा है? ये आपके ही कहने पे हमने लगाए है। गणेश दादा, आपके ही कहने पे हमने लगाए हो। चलेगा। एक्चुअल इसका एक्सपेरिमेंट मस्कावत में एक मेरे मित्र हैं, जो हमने 3 साल पहले नहीं 4 साल पहले कर लिया है, और उसमें कटिंग भी अच्छा आया है, सारी चीज़ें है, और हर बार जितनी बार भी वो कंद लगाते हैं वहाँ पे उल्टा ही लगाते हाँ, गिर पड़ नहीं होती उससे। हैं। तो वो भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। हमने एक प्लॉट में सीधा कंद लगाया है। कंद दिखाइए काका वो, है ना? कंद में दिखाऊंगा, यहाँ पे सीधा कंद लगाया हुआ है। ये कब का प्लांटेशन है कंद का? ये 24 तारीख का 24 है। मई। मई। 24 मई को लगाया हुआ है। बढ़िया तरीके से सेटिंग भी है, और शर्ण वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई है। नाली में लगा हुआ है। एक्चुअल होता क्या है ना, प्रैक्टिस जहाँ पे जो करनी चाहिए वैसी ही करनी है। कंद लगाना है तो छोटी सी नाली निकाल कर उसमें पानी पहले देना है, उसके बाद कंद का पूरा ट्रीटमेंट करके फिर कंद को इसमें लगाना है, फिर बाद में एक बार पानी देकर फिर ड्रिप डालना है। तो बढ़िया से जर्मिनेशन कंद का आता है, ये मुझे पता है, और कई दिनों की प्रैक्टिस है। और ऐसा ही करना चाहिए कंद अगर लगाना है तो 100 जर्मिनेशन रेशो आता है। जैसे अभी ये कंद जो है, ये लगाते समय इस फील्ड में कैसा लगा है? इस फील्ड में हमने ऐसा लगाया था। सीधा, हाँ, ऐसा। बराबर इसको हाँ, सीधा ऐसा लगाया लगाया है, था। और वहाँ पे उल्टा लगा है। तो वहाँ पे उल्टी उल्टा जहाँ पे लगाया। फील्ड लगी हुई है वहाँ पे भी देखते हैं। कई सारे किसान मित्र बोलेंगे कि यार ये क्या है, तो चलते हैं उस फील्ड में भी, आगे भी मैं दिखा देता हूँ किसान मित्रों को। ये एक्चुअल हर किसान जो सुन रहा है ना और देख रहे हैं, तो केला कंद खेती भी आप कर रहे हो, तो केला कंद खेती करनी है तो उसके लिए भी पहले से आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे कंद सिलेक्शन, तो कंद सिलेक्शन भी आपको मैंने बताया हुआ था कि कैसे करना हाँ, है। कन सिलेक्शन हमको बताया था, आधा किलो, 300 ग्राम, 200 ग्राम वैसे। वो ग्रेडिंग हाँ, आपने कर ग्रेडिंग लिया? करनी है और लगाना है। हमने भी वैसा ही लगाया। मतलब कंद सिलेक्शन, और कंद सिलेक्शन मतलब कि जहाँ जिस प्लॉट से आपने कंद लाया है वहाँ पर भी आपको जाकर देखना है। निकालने के बाद में जो गांठान आप लाते हो वो गठान को भी ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग करने के बाद में उसमें ट्रीट भी करना है उस गठान को।
तो ट्रीट करते समय भी आप किसान कार्यशाला पर जुड़े हुए हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कंद को ट्रीट करने की रेसिपी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और कई सारी चीज़ें अभी किसान कार्यशाला के ऊपर आएगी, हर चीज़ का सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा एज अ प्रैक्टिकल। कार्यशाला का मतलब ही प्रैक्टिकल डेमो है, लेकिन थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, उसकी वजह से प्रैक्टिकली आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी टोटली फ्री हो गया हूँ, जो चीज़ें लॉन्च करनी थी वो चीज़ें मैंने लॉन्च कर दी है मार्केट में आप लोगों के लिए। जैसे गन्ने के ऊपर भी बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो मेरा गन्ने का सेशन भी आएगा आगे चलकर, और बनाना का भी सेशन चल ही रहा है, लेकिन बनाना को लीड कर रहे हैं। उसके साथ साथ केले के लिए जो चाहिए, केले के पौधे के लिए, उसके लिए केला गुरु लाया हुआ है मार्केट में। एक अच्छी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनका 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है बायो में, वो कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनके ही सपोर्ट्स की वजह से हम लोगों ने केला गुरु को लॉन्च किया हुआ है। दूसरा गन्ना गुरु, ये भी हमने लॉन्च किया हुआ है, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आगे वाली फील्ड में दिखा रहा हूँ जहाँ पे कंद को उल्टा लगाया गया है, ठीक है। ये वाली फील्ड है इसके बाजू में, और इसके सेशन आपको मैं दिखाऊंगा हर बार कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा। कई किसान होता क्या है कि विश्वास पात्र जो चीज़ें होती है, जैसे इतना बड़ा रिस्क लेना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इन्होंने बताने के बाद रिस्क लिया, और यहाँ पे उल्टा कंद लगा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। यहाँ पे आपको जर्मिनेशन जो दिखेगा ये पौधे के जैसे दिखेगा। यहाँ जो कंद आ रहा है ना, ये पौधे के जैसा दिखेगा आपको कि केले का पौधा ही लगाया हुआ है जर्मिनेशन में, और एक जैसा दिखेगा। कई कई जगह पे जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर थी इस साल। ये यहाँ पे निकाल रहा है, अभी गया नहीं है, निकल रहा है। ये कंद निकल रहा है, हर जगह पे कंद दिखेगा आपको, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए इसको थोड़ा समय लगेगा। कंद को कम से कम 25 से 35 दिन लगेंगे, लेकिन हर इसमें नीचे से कंद निकलना शुरू हो गए। ये कब लगाया हुआ है? ये भी 24 तारीख को लगा है। 24 तारीख को लगा हुआ है। अभी पूरा ये ऊपर आ रहा है ना। हाँ। जैसे इसमें और उसमें क्या अंतर दिखाई दिया आपको? इसमें अंतर मिला कि वो कम कम खोल गए, मतलब जर्मिनेशन हाँ, रेशो इसका बहुत ज़्यादा है। 100 लगाए तो 90 बाहर आ गए, हाँ। 10 अभी दिख रहे हाँ, हैं, 10 लेकिन अभी नीचे दिख से रहे आ रहे हैं। हाँ, नीचे से वहाँ पे मोर्टेलिटी ही है। हाँ, मोर्टेलिटी वहाँ पे कितनी % मोर्टेलिटी होगी? 40%। 40%? मतलब 100 में से 40 दिख ही नहीं रहे हाँ, वहाँ पर। 40% दिख ही नहीं रहे। मतलब उल्टा कंद लगाने के बाद में ज़्यादा धूप से वो जल गए। थोड़ा सा ये लीजिए, मैं बता देता हूँ, किसानों को दिखा भी देता हूँ। ये चालू रखिए, ऐसा कैसा पकड़ना है कंद में। है। नमस्ते किसान मित्रों, मैं गणेश किसान फिर से आप लोगों के बीच में। केला कंद खेती के लिए भैया कब से बुला रहे थे, 5-7 दिन से बाहर था, इसकी वजह से आ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी आया तो इन्होंने जर्मिनेशन रेशो जो कंद का होता है ये दिखाया। जैसे कंद पूरे भारत में या कहीं पर भी गठान, ये बोलते हैं इसको गठान, कंद की गठान जो है, इसको यहाँ पर ऐसा लगाते हैं तो मिट्टी में ये पोर्शन जाता है, ये ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पर केला कंद जो लगा हुआ है वो उल्टा लगाया गया है, मतलब इतना गड्ढा खोद के इस कंद को यहाँ लगाया गया है, और ये नीचे से आकर ऊपर जर्मिनेशन हुआ है, बराबर। हाँ, तो बराबर। इसमें इसका 99% जर्मिनेशन रेशो है धूप में लगाने के बाद भी, बराबर। हाँ, बराबर। तो केला कंद को इन्होंने उल्टा लगाया हुआ है, और ये प्लॉट का सेशन हर बार आपको दिखेगा। ये हर महीने में आपको मैं इसका अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। शेड्यूल वगैरह तो मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से ही चल रहा हाँ, है। उस हिसाब से चल रहे हैं। ओके, ठीक है। जैसे ये वाला कंद जो है यहाँ पर, ये उल्टा लगाने के बाद में ये जर्मिनेशन हो रहा है ना।
ये उल्टा है, यहाँ कंद दिखेगा नहीं। नॉर्मल तरीके से किसान यहाँ ऐसे लगाते हैं, अपन ने ऐसे लगाने के बाद में ये घूम के आ रहा है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट 2-3 प्लॉट में हो गया है मशकावत में, लेकिन उसके वीडियो मैंने डाले नहीं थे, क्योंकि होता क्या है ना, बताओ ए और हो जाता है बी। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अभी ये शुरुआत हो गई है। ठीक है, हाँ ठीक है। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। काकाजी से मी परिचय लेना चाहूँगा। आप अगर कुछ बोलना चाहो, शेतकऱ्यांसाठी काही सांगायचं असलं तर तुम्ही सांगू शकतात। तुम्हाला काय परिणाम आणि मागच्या वर्षी तुम्ही माझ्यासोबत जोडल्यामुळे तुम्हाला काय फायदा झाला? मागच्या वर्षी फायदा झाला जरा की कमी खर्चात चांगले झालं. बरोबर, तुम्ही आजपर्यंत जी केळीची शेती करत होते, म्हणजे गेल्या किती वर्षापासून केळीची शेती करताय? मी समजा 35 एकोरीत झाले. 30 वर्षापासून केळीची शेती करतायत, तर तुमचा मागच्या वर्षाचा जो केळी करण्याचा जो हे होता अंदाज किंवा करण्याची जी पद्धत होती, ते सगळी चेंज झाली तुमची हो. या भाऊमुळे. हो. बरोबर, तुम्ही 2-4 वेळा फोनवरती त्याला दाटलं बी की तू काय हे वेळावानी सांगतोय यार, शेणनं गोबरनं काय मिक्स करायला लावतोय, परंतु त्याचे परिणाम आणि रिझल्ट ज्यावेळेस तुमच्या लक्षात आले, तेव्हा वाटलं की चांगलं झालं. म्हणजे आज उलटं खोड लावू दे ना. हेच फार वेगळी गोष्ट आहे. हो. कोणी सिधं खोड लावायला सुद्धा तयार होत नाही, ते त्याला सांगतात की बाबा तू तुझा अभ्यास कर, तू काही केळीचं मला सांगू नको. परंतु आज तुम्ही याला 1,500 खोडं जे उलटं लावायचं हे दिलं. मग सर आपल्याला उद्या आता 2 रोजात आपल्याला 7,000 फुलं लावून आहे. उलटे लावा ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त कंदचं सिलेक्शन करत असताना तुम्हाला कंदचं सिलेक्शन छोटं करावं लागेल. म्हणजे ही जी गाठ आहे, हा जो कंद आहे, हा जर तुम्ही पूर्ण प्लॉटमध्ये जर लागवड केला ना, तर याचं मस्ट बेटर आणि चांगलं यील्ड येईल तुम्हाला. कारण तुम्ही काम करण्याला तुम्ही स्वतः कार्य करतात, बरोबर, तर येणारं यील्ड याला चांगलं येईल आणि तुम्ही सेकंड पण चांगलं घेऊ शकतात आणि थर्ड पण चांगलं घेऊ शकतात. फक्त त्याचं वेळेचं नियोजन तुम्हाला करावं लागेल. काही लोक वेळेच्या आधीच सेकंड ठेवणं, मग त्याला गडबड होते. तुम्ही आहे तर काही टेन्शन नाही आम्हाला. बरोबर, तर त्याला व्यवस्थित डोसेस वगैरे ह्या सगळ्या आपल्याकडे होतं. काय सेकंड म्हटलं म्हणजे त्याला काहीच खायला टाकत नाही, मग त्याला यील्ड कशी येणार? आणि ह्या वर्षी आता जे सेकंड आहेत आपले, त्या सेकंडचे तुम्हाला 2 पैसे तुमच्या खिशात येतील, हे आजच सांगतो मी. कारण आज रोजी डोक्याच्या वरती पिलं गेलीत आपली. ते पिलं जी गेलेली आहेत, ते 2 महिन्यामध्ये आपल्याला अशा अवस्थेत गेली पाहिजे की जे गळ्यावरपर्यंत त्याचं बेबी आलं पाहिजे. म्हणजे बेबी आज जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या पहिल्या 10 ते 15 तारखेपर्यंत आपल्याला पिल भागामध्ये खोड दिसायला पाहिजे. आणि खोड दिसल्यानंतर त्याची बंच मॅनेजमेंट करून स्प्रे शेड्यूल, म्हणजे तुमचं ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये तुमची कटिंग संपून जायला पाहिजे. म्हणजे ऑक्टोबर लगभग तुमची कटिंग संपून जायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, थंडी अजून डिसेंबरला येते, पण नोव्हेंबरला जरी कटिंग असली तरी रेट असतात. जर तुम्ही चिलिंगपासून वाचवण्याचा त्याला जर प्रयत्न केला 100%, तर त्याला रेट चांगलेच मिळतात आपल्याकडे. तुम्ही बंच मॅनेजमेंट करणं, त्याला कव्हरिंग करणं, ह्या गोष्टी जर केल्या तर त्याला चांगले रेट मिळतात. ठीक आहे, ओके, थँक्यू.